वक्फ कानून को लेकर सियासी संग्राम और ज्यादा गर्माता जा रहा है। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी भूचाल मच गया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। साथ ही आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है। अब निशिकांत दुबे के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किनारा किया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये इनका व्यक्तिगत बयान है। सर्वोच्च न्यायालय पर बीजेपी में दिखे दो रुख को लेकर विपक्षी दल हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, उनसे पहले ही जो बीजेपी सांसद हैं, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, उन्होंने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो ऐसे में भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। तो पहले सांसद दिनेश शर्मा का बयान, अब उसके बाद बीजेपी के ही दूसरे सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर विपक्ष पूरी तरह हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ना इनकी संविधान में आस्था है, ना न्यायपालिका में विश्वास है। बीजेपी को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बीजेपी संविधान के खिलाफ गई तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं वक्फ बिल को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक इस काले कानून को वापस लिया नहीं जाएगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब ऐसे में आज का अहम सवाल, क्योंकि शुरुआत हुई है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के साथ, जिन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो सवाल उठाए थे, सुप्रीम संसद कहा था, उसी को लेकर अब ये बयान, ये बहस शुरू हो चुकी है और अब इसमें बीजेपी के भी तमाम नेता शामिल हो चुके हैं। हालांकि बीजेपी उनसे किनारा करती जरूर नजर आ रही है। तो ऐसे में जो तमाम यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि देश में सियासी धार्मिक युद्ध, सुप्रीम कोर्ट के कौन विरुद्ध, बिहार में होने वाला चुनाव, अब धार्मिक युद्ध पर तनाव। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आगे बढ़ें, पहले बयान सुन लीजिए कि किस तरह से आर पार की लड़ाई, इस बहस के तहत क्या कुछ बयान आए हैं, सुनिए। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे,
तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग सीजीआई को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे।